बोधि धर्म भारत से चीन गया। बोधि धर्म के चीन जाने से पहले वहां बहुत सारे बौद्ध भिक्षु चीन पहुंच गए थे। हजारों हजार भिक्षु वहां पहुंच चुके थे। वहां का जो सम्राट था, सम्राट वू, उसने करोड़ों रुपए खर्च करके बौद्ध ग्रंथ को अपने भाषा में अनुवाद करवाया था। सैकड़ों मठ बनवाए थे, सैकड़ों विहार बनवाए गए थे। जब उसे खबर पहुंची कि एक परम ज्ञानी बोधि धर्म आता है, तो सम्राट वो खुद अपने राज्य की सीमा पर स्वागत करने को गया। स्वागत के बाद ही, विश्राम मिलते ही पहली बात जो सम्राट वू ने बोधि धर्म से पूछी वो यह थी कि मैंने इतने हजार मठ बनवाए, विहार बनवाए, मैंने इतने करोड़ों रुपए का खर्च किया, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करवाया, लाखों भिक्षुओं को मैं रोज भोजन देता हूं, मेरे इस सब पुण्य का क्या फल होगा? बोधि धर्म ने कहा कि तू सीधा नरक जाएगा, डायरेक्ट टू हेल। सम्राट वू चौंक गया। सम्राट वू ने कहा कि क्या कहते हैं, नरक? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किसी भिक्षु ने उसे अब तक यह नहीं कहा था। सभी भिक्षु यही कहते थे कि तुम तो पुण्यात्मा हो, महापुण्यात्मा हो। अब भिखारी ही रहे होंगे, भिक्षु ना रहे होंगे। यह जो वाक्य है कि तुम महापुण्यात्मा हो, क्योंकि यह महापुण्यात्मा कहकर ही भिखारी अपना पालन करवा सकते हैं। तुम महापुण्यात्मा हो, तुमने इतना दान दिया है जैसा कभी किसी ने नहीं दिया। स्वर्ण अक्षरों में स्वर्ग में तुम्हारी तख्ती लगने वाली है। परमात्मा के ठीक बगल में तुम्हारा निवास तैयार हो रहा है। यह सब कहा गया था उसे भिक्षुओं के द्वारा। और बोधि धर्म ने सीधा कहा कि सीधा तू नरक जाएगा। बोधि धर्म की बात सम्राट वू को न जची। किसी भी पुण्य करने वाले को न जचेगी कि पुण्य भी पाप है। तो सम्राट वू ने कहा कि मैं यह बात नहीं मान सकता। बोधि धर्म ने कहा तो फिर मैं तेरे पाप के राज्य में प्रवेश करने से इनकार करता हूं। मैं वापस जाता हूं, तेरे राज्य की सीमा के बाहर रहूंगा। जिस दिन तुझे पता चल जाए कि पुण्य भी पाप है, उस दिन प्रवेश करूंगा। बात आई गई सी हो गई। सम्राट वू तो खिलाफ हो गया बोधि धर्म के, और जो भिक्षु वहां रहते थे भिक्षु भी खिलाफ हो गए बोधि धर्म के कि जिस आदमी से बड़ी आशाएं लगाई थी, यह आता तो और काम बड़ा हो सकता था। सम्राट भी उत्सुक था और इसने सब विकृत कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। समय बीता। 10 साल बाद जब सम्राट वू अपनी मरण शैया पर पड़ा था, जब उसे चारों तरफ मौत दिखने लगी, जब उसके मन को मृत्यु का भय पकड़ने लगा, तब उसे बोधि धर्म की पुनः याद आई। उसे साफ दिखाई पड़ने लगा कि इतना किया पुण्य, लेकिन मौत तो वैसे ही आ रही है जैसे गैर पुण्य करने वालों को आती है। इतना किया पुण्य, जरा जीर्ण तो मैं वैसा ही हो गया जैसा कि पापी हो जाता है। इतना किया पुण्य, लेकिन मृत्यु में कोई शांति तो मालूम नहीं पड़ती, तो उसके पार क्या शांति होगी? उसका मन बहुत बेचैन हो गया। तुरंत उसने खबर भेजी कि अगर वह बोधि धर्म कहीं मिल जाए तो उसे बुला लाओ। मैं व्यर्थ 10 वर्ष खोया। आज मुझे भी लग रहा है कि मैं सीधा नरक जा रहा हूं। लेकिन बोधि धर्म तब तक मर चुका था। लेकिन उसके कब्र पर वह कह गया था एक वाक्य लिखने को कि आज नहीं कल सम्राट वू मरते वक्त मेरा स्मरण जरूर करेगा, क्योंकि जिंदगी में धोखा देना आसान है। जब आदमी तरंग में होता है, जीने के वहम में होता है, जब मृत्यु पास आएगी तब उसे पता चलेगा, वह मेरी याद करेगा। तो कह गया कि एक वाक्य मेरी कब्र पर लिख देना। सम्राट वू के लिए मेरा संदेश है, और वह संदेश यह था कि जीवन भर तूने पुण्य किया, अगर मृत्यु के क्षण भी पुण्य का त्याग कर दे तो स्वर्ग का द्वार निकट है। बहुत त्याग किया तूने पुण्य के लिए, अब तू पुण्य का भी त्याग कर दे। कठिन है बहुत। लोहे की जंजीरें छोड़नी बहुत आसान है, पाप का त्याग करना भी बहुत आसान है। स्वर्ण जंजीरें हाथ में हो तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, आभूषण मालूम होती है। और पुण्य, पुण्य से ज्यादा स्वर्ण और क्या होगा? शुद्ध स्वर्ण है, छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जो जानता है जंजीरें चाहे लोहे की हो,
या सोने की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंजीरें जंजीरें हैं और कारागृह की दीवारें चाहे महल जैसी सजी क्यों ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कारागृह है स्वयं अहंकार, जिसमें आप खुद बंधे हुए हैं। वस्तुतः यह बातें जानना ही छुटकारा है। जब आपको यह अनुभूति हो जाती है कि आप एक अहंकार के कारागृह में बंद हैं, और जैसे ही हम किसी चीज को उसकी पूर्णता में जान लेते हैं, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान बंधन है, न जानना ही बंधन है। जानते ही छुटकारा हो जाता है। क्रोध बांधता है। जब तक हम नहीं जानते कि क्रोध क्या है, जिस दिन जान लेते हैं, गहरा प्रवेश कर लेते हैं, क्रोध की परत परत उघाड़ लेते हैं, क्रोध का नग्न देख लेते हैं, उसे दिन छुटकारा मिल जाता है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। धन्यवाद।